Hey everyone, my name is Sanchita and welcome to my channel. I hope you all are doing good. So in this video, we will solve a few questions from the chapter of Teacher Education, paper 2, यूनिट नंबर 4 से ये क्वेश्चंस है. टीचर एजुकेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है. यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो यहीं से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे टाइप के बनते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे अप्रोच हो सकता है, कौन से टॉपिक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बट वीडियो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इसको आप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. ओके, तो सारे ही यहाँ पे अपडेट्स रिगार्डिंग द एग्जाम, नोट्स वगैरह, यहाँ पे मेरे क्लासेस के शेड्यूल्स आपको यहाँ पे सारे के सारे लिंक्स मिल जाते हैं. आप मुझसे यहाँ पे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो. तो यहाँ पे ये टेलीग्राम जो चैनल एंड ग्रुप है, दोनों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इसको मिस आउट मत कीजिएगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. हमारा सब्सक्राइब जो है, इस वीडियो को बिल्कुल भी लाइक कीजिएगा अगर कुछ भी यहाँ से हेल्पफुल लगा आपको लगता है अगर ये चैनल आपको कैसे भी मदद कर सकता है अपनी JRF या नेट की जर्नी में, तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इसको कंसिडर कीजिएगा. ठीक है, तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं. ऑन दिस नोट, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, ये देखिए. क्वेश्चन है, NCTE एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? NCTE एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? 1954, 1993, 1986 या फिर 1995? कौन से ईयर में NCTE एक्ट जो था वो पास हुआ था? आपको आंसर आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके लगा सकते हो. तो करेक्ट आंसर बिल्कुल यहाँ पे 1993 हो जाता है. ठीक है, अब देखिए एनसीटी जो है ना, ये आप वैसे मैं खुद ही बता देती हूँ, आपको पूछने की जरूरत नहीं है. ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. ठीक है, बट यहाँ पे ना टाइमलाइन बन जाता है आपका एनसीटी की. अगर मैं आपको यहाँ पे हमारा विकिपीडिया पेज दिखाओ एनसीटी का, एक सेकंड. हाँ, ये एनसीटी की, अगर ये तो वैसे ऑफिशियल साइट है, और अगर मैं आपको यहाँ पे विकिपीडिया का भी पेज दिखाऊँ ना, ये रहा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी हिस्ट्री थोड़ी दी गई है कि एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट. ओके, ये बना कब है? अंडर द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 के तहत बना है. अब यहाँ पे ना आपको हैशटैग 73 दिख रहा होगा यहाँ पे, एंड कॉमा 1993. ओके, तो ये सारी टाइमलाइन का क्या मतलब है, इनको भी समझेंगे. तो इन 1995 में इस चीज को बनाया गया था, स्टैट्यूटरी बॉडी का नाम दिया गया था. ठीक है, एक्ट कौन सा था? 1993 का एक्ट था. तो अब 73 कहाँ से आया? तो यहाँ पे देखो, बिफोर 1995 NCT had existed since 1973 as a government advisory body. ये किसके अंडर आता था? ये NCRTE की तरह के अंडर आता था. ठीक है, NCERT के अंडर आता था. इसका काम क्या था? टू लुक आफ्टर द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ टीचर एजुकेशन. और आफ्टर 1986 का जो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन बना था ना, उसके बाद इसको एक इंडिविजुअल बॉडी बना दिया गया टीचर एजुकेशन के ही क्षेत्र में. तो याद रखिएगा, 3 डेट्स यहाँ से हो जाते हैं, 1973, 1993 एंड 1995. तो फॉर्मेशन ईयर है इसका 1995, जिसमें वो स्टैट्यूटरी बॉडी बना था. हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है, और चेयरपर्सन यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, और अफिलिएशन इज थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स भी देख सकते हो. यहाँ पे टीचर एजुकेशन बॉडी को पूरी तरह से रेगुलेट करता है. फंक्शंस क्या हो जाते हैं, मेजर प्रोग्राम क्या क्या इसके अंडर आ जाते हैं. तो DLED हो गया, DPSC, BLED, BEd, DPEd, MEd, टीचर एजुकेशन से जितने भी चीज़ें हो जाती है वो सारे के सारे ये काम करता है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे देख सकते हो. राइट टू एजुकेशन के बारे में क्या क्या दिया हुआ है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. काफ़ी सारा समझ लिया इस क्वेश्चन की तरफ के अंडर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. द मेन एम ऑफ टीचिंग इज वॉट? टीचिंग का मेन उद्देश्य, शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है? टू डेवलप ओनली थिंकिंग, टू डेवलप ओनली रीजनिंग, टू गिव इंफॉर्मेशन, या फिर बोथ A एंड B? बोथ, ओनली थिंकिंग एंड ओनली रीजनिंग, बताओ. अब देखो, मैंने ना आप लोग को, अगर आप मेरे क्वेश्चंस या फिर मेरे क्लासेस फॉलो करते हो, तो मैंने बताया था कि ये जो ऐसे ऑप्शंस हो जाते हैं ना, जहाँ पे ओनली, ऑल, नाइदर, या फिर सम, फ्यू, ऐसे जो एक्सट्रीम वाले वर्ड्स हो जाते हैं ना, इनसे थोड़ा बचना. ठीक है, ये एनसीटी ऐसे क्वेश्चन ना ऐसे बाउंसर बॉल डाल देता है, देखता है कि क्या कर रहे हो आप. तो ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा बचना होता है. आपको समझना होता है कि ओनली का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑल का मतलब क्या, ऑलवेज का क्या मतलब होता है, नेवर का क्या मतलब होता है. ठीक है, इतना एक्सट्रीम ऑप्शन से आपको थोड़ा बचना होता है. तो यहाँ पे बोला है टीचिंग का मेन उद्देश्य क्या है, तो ये थिंकिंग भी है
और रीजनिंग भी है, तो सही आंसर आपका बोथ ए एंड बी होगा। अब आप अगर पूछो कि मैम ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं है, इन्फॉर्मेशन भी देता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टू गिव इन्फॉर्मेशन जो है ना, इसको एक काइंड ऑफ एक पैसिव इन्फॉर्मेशन की, यहाँ पे बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, उसको एक पैसिव गेनर की तरह दिखाया गया है कि सिर्फ उसको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो टीचिंग लर्निंग में हमें पता है कि बच्चे का भी इंटरेक्टिव एक होना चाहिए, राइट। बच्चा यहाँ पे एक पैसिव नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे का पूरा पूरा यहाँ पे पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एक इंटरेक्टिव मोड होनी चाहिए। दैट इज वाई थिंकिंग एंड रीजनिंग ये दोनों ही टीचिंग के मेन उद्देश्य होंगे, ना कि सिर्फ और सिर्फ पैसिव इन्फॉर्मेशन प्रदान करना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन कहता है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट ऑफ इन सर्विस टीचर्स कैन बी डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स, सेल्फ फीडबैक ऑफ टू टीचर्स, फीडबैक ऑफ द प्रिंसिपल और हेड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट ऑफ इन सर्विस टीचर्स जो होती है वो किसके द्वारा हो सकती है, स्टूडेंट के फीडबैक के द्वारा, टीचर्स के खुद के फीडबैक सेल्फ फीडबैक के द्वारा, फीडबैक ऑफ द प्रिंसिपल या फिर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है उसके द्वारा, या फिर इनमें से सबका ही योगदान होता है। तो बिल्कुल इनमें से सबका योगदान होता है। इन सर्विस टीचर्स असेसमेंट के लिए स्टूडेंट फीडबैक वेरी वेरी मैंडेटरी, सेल्फ फीडबैक होना बहुत ज़रूरी है, रिफ्लेक्टिव असेसमेंट जो हम देखते हैं, देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 7 में, और क्या है, प्रिंसिपल या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का फीडबैक भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A program of education, research and training of persons to teach from pre-service to higher education level, given by whom? Which of the following? Program of education, research and training of persons to teach from pre-service to higher education level is given by National Council for Teacher Education, National Education Committee, National Education Commission, या फिर National Council for Education and Training? ये बताओ। यस, इसका सही आंसर होगा एनसीटीई, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये देखता है। ओके, ये इस चीज को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। हाँ, टू एनेबल द प्रोस्पेक्टिव टीचर्स टू इनकलकेट डिग्निटी एंड मोरालिटी ऑफ वर्क and produce work culture among their students is the objective of pre-service teacher education program at which kind of education? In service teacher education में, pre-service teacher education में, continuing education में, या फिर technical education में? देखो यहाँ पे क्वेश्चन ना देख के आपको लग रहा है कि यार इतना लंबा क्वेश्चन है, समझ नहीं आ रहा, बट यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है आपका कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कहाँ होगा, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में ही होगा। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Teacher education encompasses teaching skills, sound pedagogical theory, and professional skills. It was given by which of the following? W.H. Kilpatrick, M.J. Jones, W.M. Butch, या फिर P.L. James? किसने दिया था इस चीज को? टीचर एजुकेशन encompasses टीचिंग स्किल्स, साउंड पेडागोजिकल थ्योरी एंड प्रोफेशनल स्किल्स। अब देखो ऑप्शंस में ना कुछ ऐसे कीवर्ड्स है जिसमें से आप थोड़ा बहुत ना आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पेडागोजिकल थ्योरी है, साउंड पेडागोजिकल। पेडागोजी किसके लिए होती है? चाइल्ड के लिए होती है। पेडागोजी इज रिलेटेड टू द चाइल्ड डेवलपमेंट। तो सही आंसर यहाँ पे होगा W.H. किलपैट्रिक, यानी कि विलियम हर्ट किलपैट्रिक, राइट। तो मुझे आप ना यहाँ पे एक बोनस क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, कमेंट सेक्शन में आपको बिल्कुल इसका आंसर देना है कि W.H. किलपैट्रिक, हमें पता है कि ये बिल्कुल पेडागोजी की थ्योरी दी है उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने फाउंडेशनल ईयर्स के लिए बात की है बच्चों के। तो यहाँ पे ना उन्होंने, उनका नाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग मेथड से जुड़ जाता है, ठीक है। फादर ऑफ डैश मेथड उनको कहा जाता है। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि W.H. किलपैट्रिक का नाम फादर ऑफ डैश टीचिंग मेथड कौन सा है यहाँ पे, ये मुझे बताना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डाइट स्टैंड्स फॉर व्हाट? डाइट, ठीक है, ये वो खाने वाला डाइट नहीं है, प्रोटीन डाइट, कीटो डाइट, कार्ब डाइट, ये हमारे वाला डाइट है, यानी कि शिक्षा वाला डाइट है। ये बताइए कि डाइट स्टैंड्स फॉर व्हाट? डिविजनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्ली ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डायरेक्टोरेट ऑफ इंक्वायरीज फॉर एजुकेशनल ट्रायल्स, या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव इन्वेंटरी फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग? इतना सिंपल आंसर है, बच्चों वाला आंसर है, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है डाइट, ठीक है। डाइट स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग। सबसे पहले आ गया आपका एनसीटी, ठीक है। अब उसके बाद आएगा आपका एनसीईआरटी आ गया, एनसीटीई आ गया, नेशनल लेवल पे काम करते हैं। फिर एससीईआरटी आ गया, आपका स्टेट लेवल पे काम करता है। फिर आपका ये आ गया डाइट आ गया, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग ये है डाइट। आपको मुझे ये बताना है कि डाइट जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है डाइट लॉन्च जो हुआ है
ईयर मैं नहीं पूछ रही, मैं बस इतना पूछ रही हूँ कि कौन से एडुकेशन कमीशन या पॉलिसी, कौन सी एक ऐसी इनिशिएटिव थी या ऐसा कोई स्कीम था जिसके तहत डाइट को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक ठीक है, कौन सी स्कीम, पॉलिसी या कमीशन या कमिटी के द्वारा डाइट को इंट्रोड्यूस किया गया था, ये मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। In how many languages the NCF 2005 was translated? National Curriculum Framework, very very important, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। NCF 2005, NCFT 2009, अच्छे से समझ के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा। NCFT तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीचर एडुकेशन से डील कर रहा है ये। तो आपको मुझे ये बताना है कि ये कितने लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ था। यहाँ से ना और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे कि सेट में हम लोग ने ये वाला क्वेश्चन देखा है कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स कितने हैं, ठीक है, या फिर कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव्स बने हैं वहाँ पे NCF 2005 के अंतर्गत, या फिर कौन कौन सी चीज़ों से कौन कौन सी चीज़ों में शिफ्ट हुआ है, ये भी हमने देखा है। तो आपको मुझे बताने कि कितने लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ था। तो यस, सही आंसर इसका होगा 22 लैंग्वेजेस, यानी कि 22 टोटल लैंग्वेजेस में ये NCF 2005 जो हुआ था वो ट्रांसलेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हेन वाज NCERT एस्टैब्लिश्ड, ये बताइए। NCERT का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 16 सितंबर 1961, 1 सितंबर 1961, 1 सितंबर 1965 या फिर 12 सितंबर 1961? इसका सही आंसर बिल्कुल नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका इस्टेब्लिश हुआ था 1 सितंबर 1961। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक बोनस क्वेश्चन आपके लिए देती हूँ कि SCERT, ठीक है, इसकी जो बहन है NCERT की बहन SCERT, फर्स्ट कौन से स्टेट में स्थापना हुई थी, कौन से ईयर में? ठीक है, मुझे ये बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। चलिए, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस थे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ नए टॉपिक से आपको क्वेश्चंस चाहिए, तो बिल्कुल आई विल ट्राई कि उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँ। तो बिल्कुल कोई भी अगर वीडियो पसंद भी आया होगा तो भी आप मुझे बताइएगा इस चीज़ को, तो और भी हम वीडियोज़ आगे बनाएंगे। एंड आप बिल्कुल अगेन मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई अपडेट चाहिए तो बिल्कुल वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आपकी तरह और भी एस्पिरेंट्स हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो यू विल गेट सम काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम इट। ओके, और इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगेन अनअकैडमी पे भी मेरी क्लासेस जल्दी लाइव जाने वाले हैं, तो वो भी फॉलो करना मुझे मत भूलना। वहाँ पे सारी ही डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू ऑल सून। बाय बाय, टेक केयर।